अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल तवा फ्राई कलेजी, जो कि बहुत ही इजी और झटपट बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ले ली थी और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। मैंने आपको पहले भी इसका तरीका बताया है कि किस तरह हम इसको वॉश करते हैं। पहले हम कुटा हुआ लहसुन इसमें लगा देते हैं 1 घंटे के लिए, और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो लहसुन लगा के धोने से इसकी स्मेल चली जाती है और ये बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो इसी तरह से हम इसको वॉश कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। मैंने इसके लिए आधा किलो कलेजी ली है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ ली हैं, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं ली। इसके लिए कुछ मसाले लिए जो इसमें जाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। तो मसाले ये है कि आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब मैंने तवा ले लिया है जिस पर हम कलेजी को फ्राई करेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है और कलेजी को हम इस पर डाल देंगे। कलेजी डालने के बाद तवे पे कलेजी को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। खाली हम कलेजी फ्राई कर रहे हैं इस वक्त, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए, मतलब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ये वाइट हो जाए। तो कलेजी का देखें आप कलर चेंज हो गया है। मैंने इस तरह से इसको फ्राई किया है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें एक बीच में जगह बना लेंगे। तो इसको हम साइडों में कर देंगे कलेजी को, बीच में जगह बना लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन, जो कि मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। उसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो तवे के अंदर बीच में हम लहसुन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और जब हम देखेंगे कि लहसुन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, तो उसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो मैंने 3 अदद टमाटर जो है वो काट लिए थे, ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं किए थे, नॉर्मल इसको हमने काट लिया था और हमने इसको नीचे बीच में इस तरह डाल दिया है। तो हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह टमाटर गल जाए। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। अब हम इसको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे टमाटरों को, और कलेजी के साथ इसको मिला देंगे और कलेजी के साथ टमाटरों को पकाएंगे। मैंने 2 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसालों को कलेजी में अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब अपने कलेजी को मसालों के साथ पकाना है। तो पहले बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर इसको कवर करके तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि कलेजी हमारी अच्छी तरह गल जाए। कलेजी को हम पहले भी फ्राई कर चुके थे और अब हम इसको ढक के हमने पकाया है। तो ये देखें कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे मसालों के साथ, और मसाले भी इसमें रच बस गए हैं। और जब मैंने चेक किया तो कलेजी अच्छी तरह गल चुकी थी। तो कलेजी भी हमारी गल चुकी थी, क्योंकि कलेजी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा पकाने से कलेजी हार्ड हो जाती है। 20 से 25 मिनट काफ़ी होता है कलेजी को पकाना। मैंने पहले भी इसको ऑयल में भूना था, मसालों के साथ इसको पकाया था और फिर मैंने ढककर इसको पकाया। आखिर में हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा जितनी आप कलेजी बना रहे हो। तो कलेजी में नमक पहले नहीं जाता, वरना ही कलेजी गलने में प्रॉब्लम करती है। तो कलेजी में नमक आखिर में शामिल किया मैंने। अब देखें कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। इसको आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई कलेजी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तवा फ्राई कलेजी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसको मैंने अच्छी तरह मसालों के साथ भी भून लिया था। आखिर में हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, और 1 लेमन का जूस मैंने डाला जो 2 से 3 टेबल स्पून बनता है। तो लेमन जूस इसमें डाला है मैंने, और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स किया है लेमन जूस के बाद। और सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। तो हमारी तवा फ्राई कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो वीवर्स हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तवा फ्राई कलेजी रेडी हो गई है। थोड़े से मैंने इस पर धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, और हरी मिर्च आधी हरी मिर्च चॉप करके ऊपर से डाल दी गार्निशिंग के लिए, और लेमन स्लाइसिस से इसको गार्निश कर लिया है। तो वीवर्स हमारी बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल तवा फ्राई कलेजी रेडी है। इसको आप ज़रूर बनाएं, और ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है, बहुत मज़ेदार बनी थी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।